नमस्कार, एक बार फिर से आप सभी का तहे दिल से हार्दिक स्वागत है। उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती 2022 जीके की क्लास आपकी स्टार्ट हो चुकी है। क्लास का नंबर 25 है, इसके पहले 24 तक अच्छे से कंप्लीट हो चुकी है। अगर आपने नहीं देखा तो चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर के आप देख सकते हैं। चलिए आज की इस क्लास की शुरुआत करते हैं। आपको बता दें कि आज की क्लास में क्वेश्चन की संख्या ज़्यादा है और जो मैंने गाइस आपका संडे को टेस्ट लिया था वही क्वेश्चन आज मैं आपका रिपीट करवा रहा हूँ, ठीक है। कहने का मतलब ये है कि मैं वही क्वेश्चंस आपके लिए लेकर आया हूँ जीके का। तो आप कृपया क्लास के अंत तक बने रहना और आपका रिवाइज भी हो जाएगा। जो बच्चे नहीं जानते थे उनको उसका आंसर भी पता चल जाएगा। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चंस की तरफ। आपके सामने पहला क्वेश्चन रखते हैं। पहला क्वेश्चन है कि भूमध्य रेखा, कर्क रेखा और मकर रेखा किस महादेश से होकर गुजरती है। इसका आंसर आप सभी बताएंगे। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? भूमध्य रेखा, कर्क रेखा और मकर रेखा किस महादेश से होकर के गुजरती है? फटाफट आंसर दीजिए सभी प्यारे भाई बहन। राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा, वो हो जाएगा अफ्रीका महाद्वीप से होकर के गुजरती है। राइट आंसर होगा यहाँ पर आपका अफ्रीका महाद्वीप, जिन्हें अंध महाद्वीप के नाम से भी जानते हैं। तो जो भी प्यारे भाई बहन ऑप्शन नंबर डी बता रहे हैं बिल्कुल सही हो जाएगा। करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। अगला है कि सिपाही विद्रोह या प्रथम स्वतंत्रता संग्राम जो है यह किस वर्ष हुआ। इसका आंसर आप सभी मित्र बताएंगे। राइट आंसर क्या हो जाएगा? फटाफट आंसर दीजिए। परफेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? अब आप सभी जानते हैं कि सिपाही विद्रोह या कहा जाए प्रथम स्वतंत्रता संग्राम जो है ये 1857 ईस्वी में हुआ था। राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर सी। तो जो भी प्यारे भाई बहन मित्र यहाँ पर ऑप्शन सी बता रहे हैं बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 आपके सामने। विश्व में तंबाकू का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? फटाफट आंसर दीजिए। राइट आंसर क्या हो जाएगा? सभी मित्र बताएंगे इसका परफेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। देखो विश्व में तंबाकू का सबसे बड़ा उत्पादक देश जो है मेरे प्यारे भाई वह हो जाएगा चीन। राइट आंसर होगा यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर बी। तो जो भी प्यारे भाई बहन मित्र यहाँ पर ऑप्शन बी बता रहे हैं बिल्कुल सही हो जाएगा। करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। अगला है कि हीरा चमकदार दिखाई देता है, इसका कारण क्या है? सभी मित्र बताएंगे। राइट आंसर क्या हो जाएगा? देखो मैं आपका टाइम बिल्कुल भी वेस्ट नहीं करना चाहता हूँ। समझता हूँ गाइस मैं आपकी समस्या को, मैं सोचता हूँ कि कम समय में आपके पूरे क्वेश्चंस कवर कर लिए जाएं, इसीलिए मैं तेज़ी से बढ़ रहा हूँ। और आप भी जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी आंसर देने की कोशिश कीजिए ताकि हम कम समय में पूरे क्वेश्चंस को कवर कर सकें। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा मेरे प्यारे भाई? हीरा चमकदार दिखाई देता, इसका कारण क्या है? देखो हीरा चमकदार दिखाई देता है, इसका कारण क्या है आपसे ये क्वेश्चन पूछा गया। इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सामूहिक आंतरिक परावर्तन के कारण। राइट आंसर होगा यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर सी। तो जो भी प्यारे भाई बहन मित्र यहाँ पर ऑप्शन सी बता रहे हैं बिल्कुल सही हो जाएगा। करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। अगला है आपके सामने कि डाक टिकट में दिखाई देने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन थी। डाक टिकट में दिखाई देने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन थी? इसका आंसर आप सभी बताएंगे। राइट आंसर क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा, वो हो जाएगा मीराबाई। तो जो भी प्यारे भाई बहन मित्र यहाँ पर बता रहे हैं मीराबाई बिल्कुल सही हो जाएगा। करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। तो जो भी प्यारे भाई बहन मित्र यहाँ पर ऑप्शन सी बता रहे हैं बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सी भाषा उत्तर प्रदेश की दूसरी राज्य भाषा है? इसका आंसर आप सभी मित्र बताएंगे। राइट आंसर क्या हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर 6। कौन सी भाषा उत्तर प्रदेश राज्य की दूसरी राज्य भाषा है? इसका जो सही आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा मेरे प्यारे भाई, जो भी मित्र बता रहे हैं उर्दू। बिल्कुल सही हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर सी। उर्दू जो है ये उत्तर प्रदेश राज्य की दूसरी राज्य भाषा हो जाएगी। नोबेल पुरस्कार पाने वाले प्रथम भारतीय कौन थे? इसका आंसर आप बताएंगे। राइट आंसर क्या हो जाएगा? फटाफट आंसर दीजिए। तो जो भी प्यारे भाई बहन मित्र यहाँ पर बता रहे हैं रविन्द्रनाथ टैगोर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। परफेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन आपके सामने, किस दिन पृथ्वी सूर्य से सबसे अधिक दूरी पर यानी एपीहीलियन जो है गाइस ये किस दिन होता है? इसका आंसर आप सभी मित्र बताएंगे। राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो जो भी बता रहे हैं यहाँ पर 4 जुलाई बिल्कुल सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी जो है आपका बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा। 4 जुलाई को पृथ्वी जो है सूर्य से सबसे अधिक दूरी पर होती है। राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर सी। 4 जुलाई बिल्कुल परफेक्ट करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा।
अगला क्वेश्चन आपके सामने मेरे प्यारे भाई, भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 प्रभावी हुआ था किस दिन से? बताइए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। सभी जानते होंगे इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो फटाफट आंसर देने की कोशिश कीजिए। सही आंसर हो जाएगा, वो हो जाएगा 14 अगस्त 1947 से। राइट आंसर होगा यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर डी। तो जो भी प्यारे भाई बहन मित्र ऑप्शन डी बता रहे हैं बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। पंचायती राज्य प्रणाली के अंतर्गत स्थानीय संस्था का कार्य कौन सा नहीं है? बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। सही आंसर हो जाएगा, वो हो जाएगा कानून और व्यवस्था। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। तो जो भी प्यारे भाई बहन मित्र ऑप्शन सी बता रहे हैं बिल्कुल सही होगा। अगला आपके सामने खिलजी वंश का जो शासनकाल था ये कब से कब तक था? इसका आंसर आप सभी बताएंगे, राइट आंसर क्या हो जाएगा। देखो मैं सोचता हूँ कि कम समय में आपके पूरे क्वेश्चन कवर हो जाएं, इसीलिए गाइज मैं तेज़ी से बढ़ रहा हूँ। और अगर आपको हमारी मेहनत अच्छी लग रही है तो एक बार क्लास को दिल की गहराई से सभी मित्र लाइक ज़रूर कर देंगे। और जो चैनल पर पहली बार आए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, ताकि आने वाली हर लाइव क्लास की नोटिफिकेशन जो है ये आपको टाइम टू टाइम मिला करे। माय डियर फ्रेंड्स, खिलजी वंश का शासनकाल कब से कब तक था? आपसे यह क्वेश्चन पूछा गया। 1290 से लेकर के 1320 तक के शासनकाल को खिलजी वंश का शासनकाल कहा जाता है। राइट आंसर होगा यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर बी। तो जो भी प्यारे भाई बहन मित्र ऑप्शन बी बता रहे हैं बिल्कुल सही हो जाएगा। भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? सभी जानते होंगे, बहुत ही इजी क्वेश्चन है। तो फटाफट आंसर दीजिए, राइट आंसर क्या हो जाएगा। भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? आपसे क्वेश्चन कहा गया। राइट आंसर हो जाएगा, वो हो जाएगा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे मेरे प्यारे भाई? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। उपराष्ट्रपति कहा जाएगा तो डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन ये हो जाएंगे उपराष्ट्रपति, लेकिन राष्ट्रपति आपसे पूछा गया तो हो जाएगा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। अगला निम्नलिखित दिए गए विकल्पों में से उस विकल्प को चुनिए जो कि यहाँ पर भिन्न है। बताइए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। देखो गाइस, लिनक्स हो गया, विंडोज़ हो गया, आईओएस जो हो गया, ये गाइस अलग है, जबकि यहाँ पर जो गूगल है ये अलग है। कहने का मतलब है गूगल एक प्रकार का सर्च इंजन है। तो यहाँ पर जो गूगल लिखा गया है मेरे प्यारे भाई ये सबसे अलग हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन आपको बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, हो सके तो स्क्रीनशॉट ले लेना। गाइज स्क्रीनशॉट ले लेना और नोट्स में लिख लेना, क्योंकि क्वेश्चन आपका इंपॉर्टेंट बहुत है। विश्व की सबसे बड़ी झील कौन सी है? इसका आंसर आप सभी मित्र बताएंगे, राइट आंसर क्या हो जाएगा। फटाफट आंसर दीजिए। देखो जो कैस्पियन सागर है मेरे प्यारे भाई, जो कैस्पियन सागर है ये विश्व की सबसे बड़ी झील हो जाएगी। ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ पर बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा। तो जो भी प्यारे भाई बहन मित्र ऑप्शन सी यहाँ पर बता रहे हैं कैस्पियन सागर, बिल्कुल सही हो जाएगा, परफेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन आपके सामने मेरे प्यारे भाई, हवालात में एक बार में एक साथ रखे जाने वाले बंदियों की संख्या को निर्धारित करता है कौन? हवालात में एक बार में एक साथ रखे जाने वाले कुल बंदियों की संख्या को कौन निर्धारित करता है? तो वहाँ के सुपरिटेंडेंट पुलिस यानी एसपी। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल परफेक्ट होगा। जो भी प्यारे भाई बहन मित्र ऑप्शन सी बता रहे हैं बिल्कुल सही हो जाएगा। करेक्ट आंसर यहाँ पर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी। अगला है, भारत के अंतिम वायसराय कौन थे? इसका आंसर आप सभी मित्र बताएंगे, राइट आंसर क्या हो जाएगा। एंड जिसने अभी तक क्लास को लाइक नहीं किया है वो लाइक ज़रूर कर देंगे। आप इतने स्वार्थी बिल्कुल भी ना बनो कि गाइज आप बिना क्लास लाइक किए देख रहे हो। आपको लाइक कर देना चाहिए। आप सोच रहे होंगे आपके एक लाइक से क्या होगा। मेरे प्यारे भाई, बूंद बूंद से घड़ा बढ़ता है, आपने सुना ही है। तो एक एक लाइक से मेरा मोटिवेशन बढ़ता है। तो आप क्लास को लाइक ज़रूर कर दीजिए अगर आपको हमारी मेहनत दिख रही है तो। और वैसे तो आप स्वतंत्र हैं, जो कुछ आपकी इच्छा, लेकिन गाइज आप क्लास को लाइक ज़रूर कर देना। भारत की अंतिम वायसराय कौन थे? ये क्वेश्चन आपसे कहा गया। इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सी राजगोपालाचारी। ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। तो जो भी प्यारे भाई बहन यहाँ पर बता रहे हैं सी राजगोपालाचारी जो हैं, जो सी राजगोपालाचारी हैं, ये भारत की अंतिम वायसराय थे। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा।
रोकड़ पुस्तिका या फिर जिन्हें कैश बुक कहते हैं, कैश बुक का जो पुलिस प्रारूप क्रमांक होता है ये कितना होता है? यह क्वेश्चन आपको बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो फटाफट आंसर दीजिए। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका जो परफेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा, उसका क्रमांक होता है 224। राइट आंसर होगा यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर ए। तो जो भी प्यारे भाई बहन मित्र ऑप्शन ए बता रहे हैं बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। सोशल नेटवर्किंग साइट्स ट्विटर का मुख्यालय जो है ये कहाँ पर स्थित है? फटाफट आंसर देंगे हमारे सभी प्यारे भाई बहन। राइट आंसर क्या हो जाएगा? जो ट्विटर का मुख्यालय है ये कहाँ पर स्थित है? फटाफट आंसर दीजिए। राइट आंसर क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा कैलिफोर्निया। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। तो जो भी प्यारे भाई बहन मित्र यहाँ पर ऑप्शन बी कैलिफोर्निया बता रहे हैं बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। सर आइजैक न्यूटन ने क्या आविष्कार किया? माय डियर फ्रेंड्स, क्वेश्चन आपसे ये कहा गया कि इसमें सर आइजैक न्यूटन के द्वारा किसका आविष्कार किया गया? इसका आंसर आप सभी को बताना है। फटाफट आंसर दीजिए। जो इसका सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा रिफ्लेक्टिंग टेलीस्कोप का। ऑप्शन नंबर ए बता रहे हैं बिल्कुल सही हो जाएगा। करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। किसी देश का आर्थिक विकास किस पर निर्भर करता है? इसका आंसर आप सभी बताएंगे। राइट आंसर क्या हो जाएगा? देखो, किसी भी देश का अगर आर्थिक विकास की बात की जाए तो प्राकृतिक संसाधन, पूंजी, निर्माण और बाजार का आकार, ये गाइस तीनों पर निर्भर करता है, यानी ऑप्शन नंबर डी इन सभी पर निर्भर करेगा। तो जो भी प्यारे भाई बहन मित्र यहाँ पर ऑप्शन डी बता रहे हैं बिल्कुल सही हो जाएगा। करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन आपके सामने, बायलाडीलर लौह अयस्क का जो अधिकतर उपयोग है ये कहाँ पर पाया जाता है? इसका आंसर आप सभी बताएंगे। राइट आंसर क्या हो जाएगा? फटाफट आंसर दीजिए। सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा भिलाई इस्पात कारखाना। राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर ए। तो जो भी प्यारे भाई बहन मित्र यहाँ पर ऑप्शन ए भिलाई इस्पात कारखाना बता रहे हैं बिल्कुल सही हो जाएगा। सुरक्षा संबंधी मंत्रिमंडल समिति कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी सीसीएस का अध्यक्ष कौन है? इसका आंसर आप बताएंगे। राइट आंसर क्या हो जाएगा? क्वेश्चन भले ही आपको टफ लगे लेकिन इंपॉर्टेंट बहुत है, तो हो सके तो आप स्क्रीनशॉट ले लेना गाइस, आपके एग्जाम की दृष्टि से काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सही सही आंसर हो जाएगा मेरे प्यारे भाई, वह हो जाएगा प्रधानमंत्री या फिर प्राइम मिनिस्टर। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, डूरंड लाइन किन देशों की संयुक्त सीमा रेखा है? इसका आंसर आप बताएंगे। राइट आंसर क्या होगा? फटाफट आंसर दीजिए। राइट आंसर या फिर परफेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? सभी मित्र बताएंगे इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। डूरंड लाइन किन देशों की संयुक्त सीमा रेखा है? सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच की सीमा रेखा डूरंड लाइन हो जाएगी। ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा। भारत में जीटी रोड किसने बनवाई थी, या भारत में जो ग्रैंड ट्रैक रोड है ये किनके द्वारा बनाई गई थी? फटाफट आंसर देंगे हमारे सभी प्यारे। राइट आंसर क्या हो जाएगा? क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, फटाफट आंसर दीजिए। याद रखना, भारत में जो जीटी रोड है या जो गाइस ग्रांड ट्रक रोड है ये शेर शाह सूरी के द्वारा बनवाई गई थी। ऑप्शन नंबर डी आपका यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। तो जो भी प्यारे भाई बहन मित्र ऑप्शन डी बता रहे हैं बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। थाने का भार साधक अधिकारी के अनुसार होता है, कौन से अधिकारी के अनुसार? बताइए सही आंसर क्या होगा? देखो, जो थाने का भार साधक होता है गाइस वो होता है दरोगा के ऊपर, यानी कहा जाए तो मेरे प्यारे भाई उप निरीक्षक के ऊपर। राइट आंसर होगा यहाँ पर आपका वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए उप निरीक्षक। ए आंसर आपका बिल्कुल सही करेक्ट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सी नदी उत्तर प्रदेश में बहती है? इसका आंसर आप सभी मित्र बताएंगे। एंड जो भी प्यारे भाई बहन अभी तक क्लास को लाइक नहीं किए हैं वो लाइक जरूर कर देंगे। अगर मैं आपके लिए पूरी जी जान शिद्दत के साथ लगा हुआ हूँ आपके सपने को पूरा करने के लिए, तो आप सभी मित्र, आप सभी प्यारे भाई बहन के ये फर्ज बनते हैं कि कम से कम आप क्लास को तो लाइक कर ही दिया करो। मैं गाइस आपके कम समय में पूरे क्वेश्चंस को कवर करने की कोशिश करता हूँ। मैं आपका गाइस कम समय में अच्छे से समझाने की कोशिश करता हूँ। तो आप सभी का ये फर्ज है, जिम्मेदारी है कि कम से कम आप क्लास को तो लाइक कर ही दिया करो। तो जो भी प्यारे भाई बहन अभी तक क्लास को लाइक नहीं किए वो लाइक जरूर कर देंगे। कौन सी नदी उत्तर प्रदेश में बहती है? आपसे यह क्वेश्चन पूछा गया। सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा घाघरा नदी।
ए आंसर आपका बिल्कुल सही परफेक्ट आंसर हो जाएगा। लखनऊ बॉय पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई? बताइए इसका सही आंसर क्या होगा। देखो जो लखनऊ बॉय पुस्तक है ये विनोद मेहता के द्वारा लिखी गई मेरे प्यारे भाई। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। तो सभी प्यारे भाई और मित्र ऑप्शन सी विनोद मेहता बता रहे हैं, बिल्कुल करेक्ट आंसर परफेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस राज्य में पंचायती राज संस्था बिल्कुल है ही नहीं? इसका आंसर आप बताएंगे, राइट आंसर क्या हो जाएगा। किस राज्य में पंचायती राज संस्था बिल्कुल नहीं है? सही आंसर हो जाएगा, वो हो जाएगा नागालैंड में। ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल करेक्ट परफेक्ट आंसर हो जाएगा। तो जो भी प्यारे भाई बहन मित्र ऑप्शन डी बता रहे हैं बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। भारत में भाप से चलने वाले इंजनों का निर्माण कब से बंद कर दिया गया? इसका आंसर आप बताएंगे। क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो ये याद रखना मेरे प्यारे भाई, आपसे कोई एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो बताइए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। भाप से चलने वाले इंजनों का निर्माण कब से बंद कर दिया गया? तो मेरे प्यारे भाई जो इसका सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 1972 से। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। तो जो भी प्यारे भाई बहन मित्र ऑप्शन बी बता रहे हैं बिल्कुल करेक्ट परफेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। नेक्स्ट है कि सूर्य पूर्व दिशा से उगता है पश्चिम में डूबता है, इसका आखिर कारण क्या है? पूर्व में उगने का पश्चिम में डूबने का कारण क्या है? माय डियर फ्रेंड्स, पृथ्वी की अपनी धुरी पर घूर्णन करने के कारण ही सूर्य गाइस जो है ये पूर्व दिशा में उगता है और पश्चिम दिशा में डूबता है। सही आंसर होगा यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर सी। तो जो भी प्यारे भाई बहन मित्र यहाँ पर ऑप्शन सी बता रहे हैं बिल्कुल करेक्ट परफेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस देश की मुद्रा रुपया है? मेरे प्यारे भाई क्वेश्चन आपसे ये कहा गया कि इसमें मुद्रा रुपया जो है ये कहाँ की है? मेरे प्यारे भाई हिंदी यहाँ पर बोली भी जाती है। सही आंसर होगा मॉरिशस। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर सी। तो जो भी प्यारे भाई बहन मित्र यहाँ पर ऑप्शन सी मॉरिशस बता रहे हैं बिल्कुल करेक्ट परफेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। केंद्रीय भवन निर्माण अनुसंधान संस्थान कहाँ पर स्थित है? बताइए इसका सही आंसर क्या होगा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, फटाफट आंसर दीजिए। देखिए केंद्रीय भवन निर्माण अनुसंधान संस्थान जो है मेरे प्यारे भाई ये रुड़की में है। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। जो भी प्यारे भाई मित्र यहाँ पर ऑप्शन बी रुड़की बता रहे हैं बिल्कुल सही हो जाएगा। संविधान के कौन से संशोधन के अंतर्गत वोट देने की उम्र 21 वर्ष से घटा करके 18 वर्ष कर दी गई? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, फटाफट आंसर दीजिए। राइट आंसर क्या हो जाएगा? याद रखना मेरे प्यारे भाई, स्क्रीनशॉट ले लेना इस क्वेश्चन का। और सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा यहाँ पर आपका 61वें संविधान संशोधन के अंतर्गत जो वोट देने की उम्र है यह 21 वर्ष से घटा करके 18 वर्ष कर दी गई। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला है कि भारत के राष्ट्रगीत की रचना किसने की? ये सारे क्वेश्चंस मैंने अपने टेस्ट में दिए थे, वही क्वेश्चंस मैं आज आपके लिए लेकर आया हूँ ताकि आपका रिपीट और रिवीजन हो जाए। तो फटाफट आंसर दीजिए इसका सही आंसर क्या होगा। तो जो भी मित्र यहाँ पर बता रहे बंकिम चंद्र चटर्जी, बिल्कुल सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएगा। तो जो भी मित्र यहाँ पर बता रहे हैं कि भारत के राष्ट्रगीत की रचना जो है ये बंकिम चंद्र चटर्जी के द्वारा की गई, बिल्कुल सही आंसर करेक्ट आंसर हो जाएगा। रेफ्रिजरेशन में किस गैस का व्यवहार आता है? हमारे फ्रेंड्स क्वेश्चन कहने का मतलब समझो। क्वेश्चन आपसे ये कहा गया है कि रेफ्रिजरेशन या कहते हो आप जिन्हें रेफ्रिजरेटर या घर की भाषा में कहा जाए तो फ्रिज से किस गैस का व्यवहार आता है? आपसे ये क्वेश्चन पूछा गया, फटाफट आंसर दीजिए। क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? याद रखना मेरे प्यारे भाई अमोनिया NH3 बिल्कुल सही हो जाएगा। अमोनिया का गैस व्यवहार आएगा यानी अमोनिया गैस निकलती है। तो ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल करेक्ट परफेक्ट आंसर हो जाएगा। जो भी प्यारे भाई मित्र यहाँ पर ऑप्शन बी बता रहे हैं बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है? सभी जानते होंगे, तो फटाफट आंसर दीजिए।
देखो, विश्व स्वास्थ्य दिवस जो है ये 7 अप्रैल को मनाया जाता है। ए आंसर आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। बाबर ने अपने अनुभवों का वर्णन किसमें किया है? बाबर ने अपने अनुभवों का वर्णन जो है ये तुजुक ए बाबरी में किया है। ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। इंसुलिन एक प्रकार का क्या है? एंजाइम है, हार्मोन है, विटामिन है या फिर नमक है? याद रखना मेरे प्यारे भाई, इंसुलिन जो है यह एक प्रकार का हार्मोन है। ए आंसर आपका बिल्कुल करेक्ट परफेक्ट आंसर हो जाएगा। तो मेरे प्यारे भाई, आज की हमारी मेहनत आप सभी को कैसी लगी? और गाइस आपको बता दें, ये पीडीएफ तो मैंने पहले ही दे रखा है अपने टेलीग्राम पर। और इसके अलावा अगर आप फिर से लेना चाहते हैं तो फिर से मैं दे दूंगा क्लास के थ्रू, जो गाइस आपकी क्लासेस की पीडीएफ मिल रही है उसके माध्यम से। और अगर आपको हमारी मेहनत अच्छी लगी तो लाइक ज़रूर करना है, इस क्लास को अपने मित्र तक शेयर कर देना। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कर लेना, ताकि आने वाली हर लाइव क्लास की नोटिफिकेशन जो है ये आपको टाइम टू टाइम मिला करे। सब्सक्राइब करने से आपको बहुत ही बेनिफिट होगा। कोई भी क्लास अपलोड होगी टाइम टू टाइम आपको उसकी नोटिफिकेशन जो है ये मिला करेगी। तो जो भी प्यारे भाई बहन अभी तक क्लास को लाइक नहीं किया वो लाइक कर देंगे। जो गाइस अपने मित्र तक शेयर नहीं किया वो शेयर भी कर देंगे। जो चैनल पर पहली बार है मैं सब्सक्राइब कर लेंगे, ताकि आने वाली हर लाइव क्लास की नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिला करे। तो आज की इस बेहतरीन लाजवाब क्लास में बस इतना ही। आपका स्कोर कितना रहा 38 क्वेश्चन में कमेंट में ज़रूर बताना। और हमारी मेहनत आप सभी को कैसी लगी ये भी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। मिलते हैं दूसरी नई क्लास में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अब सरकारी नौकरी पाना हुआ और भी आसान। अब आपका सपना होगा अपना। जी हाँ, अगर आप किसी भी गवर्नमेंट जॉब जैसे यूपी पुलिस कांस्टेबल, असिस्टेंट ऑपरेटर, हेड ऑपरेटर या फिर रेडियो ऑपरेटर या यूपी लेखपाल या किसी भी गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए सुनहरा मौका है। आप यूट्यूब चैनल एग्जाम गुरुजी बाई अरविंद सर के साथ जुड़कर अपनी तैयारी को और भी परफेक्ट बना सकते हैं। इस चैनल के माध्यम से आपको फ्री लाइव क्लासेस, रिकॉर्डेड क्लासेस और गवर्नमेंट जॉब के नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम अपडेट मिला करेंगे। इसके अलावा सारी क्लासेस के पीडीएफ, हैंड रिटन नोट्स और बुक्स बिल्कुल फ्री में टेलीग्राम चैनल एग्जाम गुरुजी बाई अरविंद सर पर मिलेगा। इसके लिए आप टेलीग्राम पर सर्च करें एग्जाम गुरुजी बाई अरविंद सर और फाइल वाले ऑप्शन पर क्लिक करके हर एक क्लास की पीडीएफ, हैंड रिटन नोट्स एवं बुक्स को बिल्कुल फ्री में पा सकते हैं। गाइस, अगर आप मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो करना चाहते हैं तो इंस्टाग्राम पर सर्च करें अरविंद जायसवाल 000 और वहां पर भी मुझे डीएम कर सकते हैं। कोई भी समस्या है तो वहां पर भी आप मुझसे संपर्क करना चाहते हैं तो संपर्क कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप फेसबुक पेज को लाइक करना चाहते हैं तो एग्जाम गुरुजी बाई अरविंद सर के नाम से फेसबुक पेज है, उसको भी आप लाइक एवं फॉलो कर सकते हैं। तो मेरे प्यारे भाई बहन, आप जुड़े रहिए एग्जाम गुरुजी बाई अरविंद सर के साथ, क्योंकि अब आपका सपना होगा अपना। एक सीट कंफर्म है, अब की बार सरकारी नौकरी तुम्हारे हाथों में होगी।